वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी, बड़े सम्मान वाला है। कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का परचम दोस्तों। और डीसीपी नगर द्वारा आहूत की गई सेंट्रल पीस कमेटी में तमाम सारे नगरवासियों का हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों से अपील है, आप लोग यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, कि कोई नई परंपरा न स्टार्ट हो। जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने परमिशन है, उसी पे आप कार्रवाई करें। नए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो जुलूस वगैरह हम लोगों ने बात किया कमेटी में सबसे, कि जिनके जुलूस 10-10 साल से उठे नहीं हैं, वो बीच में फिर उठाने का प्रयास न करें बिना परमिशन के। ये ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं सुगबुगाहट होती है, भैया 10 साल से नहीं बंद, लाओ इस बार उठा लें, तो ये मत करिएगा। करिएगा तो बिना परमिशन के आप आगे मत बढ़िएगा। कहीं आपको अगर कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं थाना प्रभारी से, एसीपी साहबान से, सर लोग हैं, आप पूछ लीजिएगा। लेकिन जो चीज परंपरागत है उसको तो परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग में मुहर्रम और सावन मास को लेकर आहूत की गई है, जो एसीपी सर बोल चुके हैं उस पर मैं नहीं बोलूंगा। तो आइए मैं ज्यादा कुछ न कह के, 100 मुहर्रम चांद रात से शुरू होता है हमारे सुन्नी भाइयों का, और मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े ताजिया लल्लन मियां के से शुरू होकर बड़ा ताजिया से समाप्त होता है। ये तो हमारे सुन्नी भाइयों का है। हमारे शिया भाइयों का 68 दिन का मुहर्रम होता है, जो तकरीबन खाली थाना आतरसुइया क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाए। मुहर्रम में तमाम मीटिंग करके तमाम ताजियादारों से बड़ी अपीलें की गई और बड़ा सहयोग भी रहा ताजियादारों का। मुहर्रम में 3 चीजों की आवश्यकता होती है: पानी, बिजली, सफाई, यातायात, पेड़, केबिन, सड़क, इमाम बाड़ों की मरम्मत और सड़क की मरम्मत। ये इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, तो इस पर भी ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। यारो अलम उठाओ चलो करबला चले, यारो अलम उठाओ चलो करबला चले, अकीदत के फूल चढ़ाओ चलो करबला चले, राहे हक निभाओ चलो करबला चले, रस्म उल्फत निभाओ चलो करबला चले। हम लाखों की तादाद में करबला में जाते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। चाहे करबलाए मोहल्ला की भीड़ हो, चाहे सावन यात्रा में कावड़ियों की। हमको प्रयागराज की गंगी जमनी तहजीब का हर लम्हा ख्याल रखना है। एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। मैं डीसीपी सर को बहुत समझ लीजिए, या हमारे बीच में कई अफसर हमारे ऐसे हैं जो जिनका ये दूसरा मुहर्रम है। डीसीपी सर ने पिछले साल बहुत ही शानदार 2023 में बगैर किसी विवाद के पूरे प्रयागराज जनपद में हम सब डीसीपी साहिबान को मुबारकबाद देते हैं, और सारे ताजियादारों को, नगर के सारे लोगों को, कि बगैर किसी एक भी विवाद, पूरे भारत में अन्य जगह बहुत सारे विवाद हुए, प्रयागराज में भी होता है, जैसे झूसी में ताजिया कई दिन तक रख दिया जाता है विवाद के कारण, लेकिन पिछले 2023 में बहुत ही शानदार आयोजन। आपसे अनुरोध है, अपील है कि आप इस वर्ष 2024 के जो ताजिए हैं उसको बहुत ही शानदार तरीके से सकुशल संपन्न कराइएगा। और चाहे कांवड़ यात्रा हो, ताजिया हो, सब में अपना बढ़ चढ़ के हम सभासदगण हैं, हमारे सारे सम्मानित लोग हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं। और चाहे हमारे करबला के जितने शिया और सुन्नी के जिम्मेदार लोग हैं, सबसे, पूरे नगर से मेरी अपील है कि आप शानदार तरीके से हम लोगों का सहयोग करते हुए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए आप इन पर्वों को शानदार तरीके से सकुशल संपन्न कराइएगा। उसके लिए मैं सेंट्रल पीस कमेटी, हमारे बीच में सिविल डिफेंस के अनुभैया बैठे हैं अपनी पूरी टीम को लेके, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में संतोष जी अपराध निरोधक के बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में शहर के बहुत सम्मानित लोग
सभासदगण और बहुत सम्मानित नगरवासी बैठे हैं और साथ साथ तमाम उन ताजियादारों का मैं स्वागत करता हूं। बड़ा ताजिया, बुढ़ा ताजिया और लल्लन नाई से चले तो बताया नहीं 165 तो खाली ताजियादार हैं सर। इसमें 165 तो जुलूस है नगर में, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 150 ताजिए ऐसे होते हैं जिसमें कोई भीड़ नहीं होती। इक्का दुक्का लोग मन्नत के ताजिए चढ़ाते हैं, वो अपने परिवार के साथ जाते हैं और वहां दफन करते हैं, तो उसका न तो कोई रिकॉर्ड है न कुछ है। तो वो मन्नत के ताजिए वाले भी अपना शांति से अकेले दुकेले जैसे भी हो सके। इसमें एक चीज और बताना है मुझे कि हमारे शिया भाइयों का मुहर्रम की 10 तारीख को हमारे शिया भाइयों का जो जुलूस है सुबह 6 बजे से 11:30 पौने 12 तक पूरा जुलूस समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारा रिकॉर्ड है पुलिस प्रशासन का। मैं तमाम अपने शिया हज़रात भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि 6 मुहर्रम की 10 तारीख को अपना जुलूस अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक समाप्त कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारे सुन्नी भाइयों का जुलूस शुरू होगा जो 12 बजे से लेके और 8 बजे रात को आखिरी जुलूस बड़ा ताजिया का समापन होता। तो ये हमारे दोनों भाई जितने हैं यहाँ जिम्मेदार वो इन नियमों का अवश्य पालन करेंगे। और एक चीज इसमें और बताना है कि जो जुलूस कंधों पे जाते हैं, जैसे बड़ा ताजिया है, बुढ़ा ताजिया है और मुहर्रम की 10 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारे ताजिए का और मेहंदी का जुलूस कंधों पे रहते हैं, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में 2 ताजिए ऐसे हैं जो कंधों पे जाते हैं, बाकी सारे ताजिए कंधों पे नहीं जाते। वो चंद लोग उसको लेके अपने मोहल्ले के साथ और पूरी तुर्बत को लेके जाते हैं और वहां जो है फूल दपकते हैं। तो जिसकी जो परंपरा है, मेरा अनुरोध है, क्योंकि देखिए आप इस बात को नहीं समझते लेकिन ताजियादारों का इतराज होता है। हमारे बड़ा ताजिया बैठा है हमारे बीच में, बूढ़ा ताजिया बैठा है हमारे बीच में, इनके 2 जुलूस होते हैं और इसके पीछे छोटे जुलूस होते हैं, जैसे रसूलपुर का जुलूस है और ये खुदाबाद का जुलूस है। तो वो उनकी परंपरागत जो है वो रहेंगे वो जुलूस, लेकिन जो नई किसी तरह की परंपरा, नई मेहंदी, नए किसी चीज की आप कतई प्रयास न करें। आपने देखा पिछले साल डीसीपी सर के सहयोग से तुरंत मौके पे आ गए थे और बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा वाकया बचा हमारे प्रयागराज में कि एक बिंदु बैठने नहीं दिया सर ने और पूरी शानदार तरीके से अपनी पूरी टीम को और हम लोगों को हौसला देते हुए मुहर्रम की 8 तारीख का वाकया था और 10 तारीख तक तो खड़े होकर डीसीपी सर ने उस दिन हम लोगों को मुबारकबाद दिया था। अनु भैया भी हमारे साथ थे कि जिस दिन जो है मुहर्रम की 10 तारीख थी, जब सब कुछ संपन्न हो गया बड़े ताजिए का, तो वही सम्मान, वही इज्जत मैं चाहता हूं कि हमारे ताजिएदारों को इस वर्ष भी मिले। अभी हमारे एसीपी सर ने एक अनुरोध आपसे किया। देखिए बहुत सारी पेचीदगियां ऐसी हैं जिसको यहाँ मंच पे हम साझा नहीं कर सकते। हमारे वजीर खान साहब बैठे हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं, जो मेहंदी के तमाम अनीस सभासद जी बैठे हैं और सलामत साहब बैठे हैं, ये लोग हर जुलूस में साथ में रहते हैं और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, उनको इस मंच पे साझा नहीं कर सकते। लेकिन एक अनुरोध मेरा है कि यदि 11 बजे आपकी मेहंदी और उसके जुलूस है तो कृपया आप 11 से 11:15 कर लीजिए, 11:30 कर लीजिए, लेकिन कृपया उसको इतनी अंधेर न कीजिए। मैंने अपनी मीटिंगों में आपसे अनुरोध किया है। देखिए मैं नाम लेता हूं क्योंकि बोलने में मैं कोई, इसीलिए मैं बहुत बदनाम भी हूं और बड़ा सम्मान भी होता है कि सबसे डिसिप्लिन वे में हमारे सब्जी मंडी की तमाम जुलूस होते हैं सर। इनकी डिसिप्लिन का कोई जोड़ नहीं है, कोई शानी नहीं है। लोग बुरा न माने, दूसरे ताजिएदार, आपका भी सम्मान है, लेकिन आपके वहां लाखों रुपया खर्च करके आप मेहंदी उठाते हैं, क्या मतलब है? 2:30 बजे रात को आप मेहंदी उठा रहे हैं, महिलाएं चली गई, बच्चे चले गए, शहर का मजमा चला गया। मेरा अनुरोध है कि अपनी वही बस खाली एक काम कर लीजिए, 11, 11:15, 11, 11:30 बजे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, डीसीपी सर को मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि सारी मीटिंगों से यही चीज उभर के आया। जो सब्जी मंडी मोहल्ला है, इनका तो दसियों मेहंदी और झूले का, अलम का जुलूस है, लेकिन शहर के बहुत सारे जुलूस, जैसे बुढ़ा ताजिया इनके वहां से गुजरता है, तो रहमान स्वीट हाउस से लेके
और पूरा गढ़ी सराय तक। एक तो केबिन सब लगते हैं, दूसरी चीज सड़कें बड़ी जर्जर है। मैं नगर सर आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी कम से कम पैचिंग और मरम्मत करवाएं। तीसरा बड़ा अहम मामला है जो किसी भी जिम्मेदार आदमी ने उस जितनी मीटिंगें हुई, कम से कम शाहगंज की तो मैंने 8 या 10 मीटिंग हमारे एसीपी सर ने और थानेदारों ने हम लोगों ने की, आपने किसी ने नहीं बताया। लेकिन कल मैं जब गुजरा तो मैंने दांत तले उंगली दाब लिया। अरे लाखों के मजमे का जुलूस झूले का गुजरेगा और लाखों मजमों का जुलूस बुढ़े ताजिए का गुजरेगा, बड़े ताजिए का उसी मार्ग से गुजरेगा। और लतीफ मार्केट के चौराहे पे एक बिल्डिंग जर्जर पिछले कई वर्षों से, उसका बारजा मैंने देखा कि सर कुछ गिरा था। गुलाम मोहम्मद हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने दिखाया भी। तो मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसमें ये जुलूस के मार्ग में कोई हादसा ना हो। तो मैं आइए किसी वक्ता को बुलाना चाहता हूँ कि आगे बातचीत होती रहेगी। अपने यहाँ शहर में इस चीज की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम देहातों में देखते हैं इसके लिए लड़ाई कि हमारी बड़ी हो, उनसे और बड़ी हो, और होता क्या 11,000 लाइन में जाके टकरा जाते हैं। बहुत से हादसे हड़ताल होते हैं। इस चीज से हम लोग बचना है। हम लोग सारे तार भी ऊंचे नहीं हो सकते। इस यहाँ पे प्रशासन के लोग, बिजली विभाग के भी लोग होंगे, आपसे कह देंगे, लेकिन नहीं हो सकते सारी तरीके। तो उसके हमें अपनी हिफाजत करना है कि हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है। हम लोग सब मिलजुल कर जिस तरीके से मान सम्मान के साथ इस बार मुहर्रम अपने अकीदत के साथ मनाया है, करबला में फूल ले आकर दफनाया है, और उसी तरीके से हम लोग करेंगे। हमारे शहर का मान सम्मान रहेगा। पूरा शहर का सिस्टम, मुहर्रम हो, दशहरा हो, दीपावली हो, पूरा सिस्टम शहर का बैठता है हम लोग के सामने। सबके नजर में सब लोग रहते हैं, सबका एक सम्मान मिलता है। अच्छी चीज यदि सम्मान होगा, कोई बुरा होगा तो सारे हमारे अफसरान, सारे हमारे अधिकारी, सारे हमारे जितने भी मेंबरान हैं, सबको जो है मान सम्मान गिरेगा, शहर का मान सम्मान गिरेगा। इसलिए हम चाहते हैं, आप लोगों से अनुरोध करेंगे। हम आपको पूरी सहयोग तरीके मुकाबला में रहते हैं। वहाँ के संरक्षक होने के नाते हमारे बड़े वहाँ संरक्षक थे, उनका इंतकाल होगा, हमारे वालिद साहब हो गया। पार्षद के नाते हम वहाँ उसकी देख रेख करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी आप कहेंगे। एक चीज और सामने पिछली बार आई थी, जो आपके वहाँ फूल दफनाने के लिए जो हमारे लोग आते हैं, जो गड्ढा को खोदते हैं, जो बनाते हैं, उसके लिए कुछ लोग हैं कि अपने भाई लेके आइए फरवा वगैरह। बहुत से लोग पिछली बार नहीं आए थे। खैर हमारे यहाँ बड़ा ताजिए में दिक्कत नहीं है, झोले में दिक्कत नहीं है, बुढ़ा ताजिए में नहीं, लेकिन जो मेहंदी आती है वो आप लोग अपने साथ ले जाए। मान लीजिए वहाँ पे लोग नहीं रहते, चले जाते हैं, आप देर कर देते हैं, तो उसको अपने हाथ से खोदा जाता है, अपने हाथ से हम लोग खोद सकते हैं। इसी के साथ सभी लोग को मुहर्रम जो सामान है उसके लिए, मुहर्रम है उसके लिए सब लोग, आप लोग यहाँ हैं, सब लोग बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम लोग सब लोग मिल के मनाएंगे। प्रशासन को अवगत कराते हैं। प्रशासन हमसे जैसे उम्मीद करता है उसी तरीके से हम लोग खराब करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।